तमिल सबसे प्राचीनतम भाषा है। जब इतनी सारी भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं के होने के बावजूद जब हम हिंदी, जो बिल्कुल एक नई भाषा थी इन सब के मुकाबले, क्योंकि हिंदी के इतिहास को अगर हम देखें तो वो केवल 1000 साल पुराना इसका इतिहास है। जब हिंदी को राजभाषा के रूप में जब इसको स्वीकार करने की बात आ रही थी तो विरोध होना स्वाभाविक था। जैसे कि मैंने कहा कि व्यक्ति भाषा से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, और वो उस समय जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात आ रही थी, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, ये भी इसका एक कारण था। हम ये भी जानते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है वो हिंदी के माध्यम से ही लड़ी गई थी, क्योंकि इसका कारण ये था कि देश के जो अधिकांश भाग, आप कह सकते हैं 45% लोग हिंदी बोलते हैं या हिंदी जानते हैं। इसका कारण क्या है कि हिंदी और बाकी जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं या जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, उसका मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द आपको हिंदी में भी मिलेंगे, बाकी भाषाओं में भी मिलेंगे, इसलिए हिंदी समझना आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ ये भी एक हिंदी में गुण है कि ये जिस भी प्रांत में बोली जाती है, ये वही की भाषा बन जाती है। जैसे आप असम आएंगे तो आपको असमिया हिंदी मिलेगी, है ना, असम की असमिया हिंदी। आप अरुणाचल जाएंगे, अरुणाचली हिंदी आपको मिलेगी। आप साउथ में जाएंगे, केरल जाइए, आपको केरल की हिंदी मिलेगी। आप गुजरात जाइए, गुजराती हिंदी मिलेगी। मतलब हम हिंदी को अपने रूप से, अपने अनुरूप हम उसको ढाल लेते हैं, तो हिंदी में वो लचीलापन है। इसी वजह से हिंदी को अपनाने में कोई इतनी कठिनाई नहीं हुई, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब राजभाषा की बात आई तो विरोध हमें देखने को मिला कुछ क्षेत्रों से।